हरे राम 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 हरे हरे। गाइए प्रेम से भगवान का पवित्र नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमाने। नाम धन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमाने। छोड़ यटा जग की हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने। हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठाकुरानी शिराधिकारानी। अपनी ठाकुरानी शिराधिकारा, अपनी ठाकुरानी शिराधिकारानी। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय श्री कृष्ण बलराम। हम गौर निताय जय
गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर। वंशी विभो शीतकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिलश
स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में त्रिताप नाशिनी, परम सुख प्रदायिनी श्रीमद् भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत साधारण ग्रंथ नहीं, यह भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। भागवत कोई किताब नहीं है जैसे हम स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं। भागवत भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के 12 अंग है। पादो यदीयो प्रथमतु द्वितीय। भागवत के प्रथम 2 स्कंद भगवान कृष्ण के चरण है। तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु। भागवत का तीसरा और चौथा स्कंद भगवान के कटी प्रदेश के नीचे के 2 हिस्से हैं। नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो। भागवत का 5म स्कंद भगवान कृष्ण की नाभि है। भागवत का 6ठ स्कंद भगवान श्री कृष्ण का वक्षस्थल है। भागवत का 7म एवं 8म स्कंद भुजा तरंगो युगलो तथान्यो। 7म एवं 8म स्कंद भगवान कृष्ण की दोनों भुजा है। भागवत का 9वां स्कंद भगवान कृष्ण का कंठ है। भागवत का 10वां स्कंद भगवान कृष्ण का प्रफुल्लित मुखारविंद है। भागवत का 11वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का ललाट है और भागवत का 12वां स्कंद भगवान कृष्ण का तिलक है। इस प्रकार भागवत के ये 12 स्कंद भगवान कृष्ण के 12 अंग हैं। अतः भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान की वांग्मयी मूर्ति है। आज से 5000 वर्ष पूर्व देवताओं की प्रार्थना से भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और उन्हीं देवताओं की प्रार्थना से 128 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण अपने नित्य धाम वैकुंठ में वापस चले गए। जब वे वापस जा रहे थे तो उनके प्रिय मित्र उद्धव दोनों हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करने लगे, प्रभु आप यदि इस संसार को छोड़कर अपने धाम में जा रहे हो तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि प्रभु मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा।
उद्धव जी की आंखों से अश्रु निकल गए। प्रभु, मैं रह नहीं पाऊंगा, आप मुझे अपने साथ लेकर जाइए। भगवान ने उद्धव जी को भागवत का उपदेश दिया और ऐसा वर्णन है, उद्धव जी के देखते देखते भगवान कृष्ण इस भागवत ग्रंथ में प्रवेश हो गए। कृष्ण ही भागवत के रूप में कन्वर्ट हो गए। भागवत के ये दिव्य श्लोक, भागवत के ये दिव्य शब्द साक्षात भगवान ही है। भगवान ही भागवत के इन श्लोकों में प्रकट हो चुके हैं। नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा, कृष्ण सुदाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। जब कृष्ण धर्म ज्ञान इत्यादि को लेकर अपने धाम में चले गए तो धर्मम कह शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में गया? जब तक कृष्ण थे गीता भागवत अनेकों उपदेश सिद्धांत और आचरण से धर्म के तत्व को, धर्म के लक्षण को निरूपण किया करते थे, लेकिन कृष्ण के चले जाने के बाद धर्म का तत्व लक्षण बताने वाला कौन है? हम कैसे जाने कि धर्म क्या है? हम कैसे जाने कि हम कितने धार्मिक हैं? कृष्ण के चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? तब सूत गोस्वामी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, कलो दृष्ट निशामेश। जब भगवान कृष्ण अपने धाम में चले गए तो कलयुग की दृष्टि नष्ट हो गई। प्रायः लोग माया में रत हो गए। तो कृष्ण के चले जाने के बाद कृष्ण का जन्म सोम वंश में हुआ, चंद्र वंश में। हम प्रतिदिन देखते हैं जब चंद्रमा का अस्त हो जाता है तब सूर्य उदय होता है। तो चंद्र वंश में जन्म लेने वाले कृष्ण जब अस्त हो गए तो भागवत रूपी सूर्य इस धराधाम पर उदित हो गया। कृष्ण के चले जाने के बाद धर्म भागवत की शरण में गया, अर्थात भागवत ही धर्म का तत्व और लक्षण को निरूपण करने वाला ग्रंथ है। भागवत की महिमा असीम अपरिसीम है और प्रायः आप लोग भागवत की महिमा सुनते ही होंगे, परंतु भागवत सुनने से भगवान मिलेंगे ये तो निश्चित है। लेकिन भागवतकार श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत के प्रारंभ में यहां तक कह दिया कि भागवत सुनकर भगवान मिले ये तो बहुत दूर की बात है। भागवत सुनने से भगवान मिलेंगे ये तो बहुत दूर की बात है। सद्य ही अवरुद्ध तेत कृतिभि शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। ये भागवत ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसी कथा है जिस कथा को सुनने की इच्छा मात्र हो जाए। सुना नहीं है, 17 तारीख से यहाँ पर कथा शुरू होने वाली थी तो 1 महीने 2 महीने पहले से ही आपको पता चल गया और 2 महीने पहले से ही तैयारी कर ली कि हम 17 तारीख को उमा मंदिर में जाएंगे और भागवत कथा सुनेंगे। सुना नहीं है, 1, 2, 3 महीने पहले ही जिस दिन साधक भागवत सुनने की इच्छा कर लेता है तो इच्छा करने मात्र से भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और वह भगवान अपने भक्त की रक्षा वैसे ही करते हैं जैसे लोभी अपने धन की रक्षा करता है। अससत जन्म मम और बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे।
जैसे लोभी अपने धन की रक्षा करता है, आप लोग जानते हैं ना, हमने तो बहुत देखा है। जो लोभी होते हैं वो अपने धन को तिजोरी में बंद करके रखते हैं और तिजोरी के ताले को इतना घुमाते हैं, चाबी को इतना इतना रिकन्फर्म करते हैं, कभी कभी तो लगता है चोर आने से पहले यही ताले को तोड़ देगा। जैसे लोभी अपने धन को छिपा कर रखता है, बिल्कुल उनकी हिफाजत करता है, उसी प्रकार भगवान भागवत सुनने वाले भक्त की रक्षा करते हैं। तो ऐसा दिव्य ग्रंथ आज हम सब यहां पर श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, परम सौभाग्य है। नहीं तो आजकल लोगों को धन कमाने से फुर्सत ही कहां है। देखिए, मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ कमाना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, पैसे कमाने की ना नहीं है, परंतु पैसे उतने कमाने चाहिए जितनी आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक धन पतन का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। हमारे समाज में एक अंधी दौड़ चल रही है कि ज्यादा धन मिलेगा तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे, लेकिन जिसके पास अधिक धन है आप उसे पूछ लीजिए क्या आप सुखी हैं? अधिक धन वाले तो अधिक फजीहत में फंसे हुए हैं, अधिक चिंता है, करोड़ों की इमारत में रहते हैं, एयर कंडीशन में बैठते हैं, लेकिन हृदय तो जलते रहता है। तो अंधी दौड़ है। संसार में लोग सोचते हैं कि हम बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत पैसे कमाएंगे और पैसे कमाने के बाद उसे भोगतेंगे, आराम से फिर बैठकर खाएंगे, जीवन बिताएंगे। लेकिन ऐसा समय जीवन में कभी आने वाला ही नहीं है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक था मधुहा। मधुहा जानते ना? मध उतारने वाला, शहद उतारने वाला। मधुमक्खी रात दिन मेहनत करती है। भगवान ने उसे ऐसी शक्ति दी है कि बगीचे के फूलों के रस को वह ग्रहण कर सकती है। हम कितने भी बुद्धिमान हैं, लेकिन फूल के रस को ग्रहण नहीं, फूल दे दिया तो खा जाएंगे लेकिन रस नहीं ले पाएंगे। मधुमक्खी के अंदर ये गुण है कि वे रस को ग्रहण करती है। बड़ा मधुर रस होता है वह फूलों का, लेकिन मधुमक्खी सोचती है कि मैं इस रस को संग्रह करूंगी, इस फूलों के रस का संग्रह करूंगी, और जब बहुत सारा रस बन जाएगा, बहुत सारा शहद बन जाएगा, तब आराम से बैठकर खाएंगे। जैसे आजकल के लोग सोचते हैं कि कमा लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, फिर आराम से बैठकर भोगेंगे। रात दिन भन 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 करते हुए यहाँ से वहाँ बिल्कुल मेहनत करती हैं और उस रस को ला ला कर एक जगह पर एकत्रित करती हैं। और जब वह शहद बहुत मात्रा में एकत्रित हो जाता है, तब मधुहा आता है। मधुहा आता है, वहां आग लगाता है और उस आग में सारी मधुमक्खी मर जाती हैं। और वह मधुहा उस शहद को लेकर चला जाता है। जीवन भर मेहनत की, लेकिन कुछ साथ में नहीं आया, न तो वो भोग पाई, न मृत्यु के बाद साथ में गया। यही हालत हम लोगों की है। रात दिन हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन याद रहे, यदि अधिक धन हमने कमा भी लिया, भाग्य से ज्यादा हम नहीं भोगत सकते हैं। यदि अधिक धन आ भी गया, लेकिन भाग्य से अधिक हम उसका भोग नहीं भोगत सकते हैं। देखते हैं ना, कुछ लोग के पास करोड़ों की इमारत में रहते हैं, बहुत धन संपत्ति है, लेकिन डायबिटीज हो गई, खा नहीं सकते। हम भक्तों को बुलाते हैं और 56 भोग खिलाते हैं, ये आइटम, ये आइटम, ये भोग, ये भोग, ये भोग, और भक्त लोग आराम से खाते हैं, लेकिन घर का मालिक कोने में बैठे बैठा चना और मूंग खाते रहता है। पूछते हैं आप भी लीजिए ना, बोले नहीं हमें तो डायबिटीज है। बताइए,
क्या काम का है धन, भोगत नहीं सकते। यावत ब्रियते जठरम, नारद मुनि भागवत में कहते हैं जब तक पेट भरे उतना कमाए और अन्य समय में भगवान का भजन करें। श्रीपाद शंकराचार्य उस काशी की बाजार से जा रहे थे और धन कमाने के लिए सूत्र को रट रहा था, डुक्रीम करेणे डुक्रीम करेणे। शंकराचार्य जी ने डांटते हुए कहा, अरे मूढ़, बुढ़ापा आ गया, उम्र बीत गई और तुझे इतनी बुद्धि नहीं आई कि ये तेरे डुक्रीम करने, ये धन संपत्ति साथ में नहीं आएगी, साथ में आएगा भगवान का नाम, इसलिए भज गोविंदम। तब उस आदमी ने कहा, देखो ये मैं मेरे लिए नहीं कमाता हूं, पैसे हम लोग हमारे परिवार वालों के लिए कमाते हैं। हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, उन पत्नी और बच्चों के लिए, समाज के लिए हम लोग पैसे कमाते हैं। तब शंकराचार्य जी ने दूसरा श्लोक कहा, यावद वीतो पार्जन सक्त तावद निज परिवारो रक्त। स्क्रीन में है, यावद नीतो पार्जन सक्त तावद निज परिवारो रक्त। गाइए, पश्चातावती जर जर देह, पश्चात दावती जर जर देह, वार्ता पृच्छति कोपि न गेह, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रीम करिणे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। किसी ने शंकराचार्य को कहा कि हम तो इसलिए पैसे कमाते हैं, उस पैसे से हमारे परिवार का भरण पोषण करें, बच्चों का भरण पोषण करें, पत्नी का भरण पोषण करें। शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले, इस संसार में पुत्र परिजन, ये समाज, ये लोग तब तक हमारा साथ देंगे जब तक हम धन कमाते हैं। यावत वित्तोपार्जन सक्त, यावत जब तक वित्त उपार्जन, जब तक हम पैसे उपार्जन करेंगे, पैसे कमाएंगे, तब तक ये लोग हम में आसक्त रहेंगे, हमसे प्रेम करेंगे। तावत निज परिवारो रक्त, ये परिवार, ये लोग तब तक हम में आसक्त होंगे, हमसे प्रेम करेंगे जब तक हम पैसे कमाएंगे। कहते हैं पश्चात धावती जर्जर गे है, जब पैसे कमाना बंद कर देंगे और शरीर में बुढ़ापा आ जाएगा, पैसे कमाना बंद कर देंगे, पश्चात धावती जर्जर देह है और यह देह जर्जरित हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो वार्ता पृच्छति कोपि न गे है। जिनके लिए जीवन भर तक धन कमाए हैं, वो एक बार भी नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, ठीक तो है ना।
वार्ता पृच्छति को अपि न गेह, कोई नहीं पूछेगा, कोई सुधि नहीं लेगा। जगत है ये, संसार है, जिसके लिए रात दिन गधे और बैल की तरह मेहनत करता है आदमी, लेकिन वही व्यक्ति उसे सबसे ज्यादा दुख देता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुटुंब पोषाय वियन्नि जायु। एक गृहस्थी अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए अपनी पूरी आयु बिता देता है, रात दिन मेहनत करके, लेकिन फिर भी वे कुटुंब उससे संतुष्ट नहीं रहता है। पत्नी यही कहती है कि तुम कुछ काम के नहीं हो। बाजू वाले पति देखो कितनी अच्छी साड़ी लेकर आते हैं, कितना अच्छा गहना लेकर आते हैं। बच्चे भी यही कहते हैं कि पिताजी आप कुछ काम के नहीं हो, आपने क्या किया हमारे लिए। अरे गधा तो बन गया, आप क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है। ये बात शंकराचार्य जी की वचन है, और वह तो सत्य बात है। इस संसार में व्यक्ति जब कमाना बंद कर देता है, बूढ़ा हो जाता है, तब उसे कोई नहीं पूछता है। संसार का व्यक्ति अपने परिजनों में इतना आसक्त हो जाता है, यह सोचता है कि मेरे अलावा इन लोगों के लिए और कोई नहीं है, बस मैं ही इनका सब कुछ हूं, मेरे कारण ही ये लोग जी रहे हैं, मेरे कारण ही इनका जीवन चल रहा है। और उन परिवार वालों को अपना मानता है और रात दिन मेहनत करता है, और उस मेहनत करते हुए परमार्थ को, जिस चीज के लिए मनुष्य जीवन मिला है, उस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है। कुछ लोग बड़ा अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं कि हम परफेक्ट आदमी हैं, अपने घर बार ऑफिस को परफेक्ट रूप से चलाते हैं, पत्नी का भरण पोषण करते हैं, बच्चों का भरण पोषण करते हैं। तत्व से यदि देखा जाए तो यह कार्य पशु भी करते हैं। पशु भी अपने बच्चों का, अपनी पत्नियों का, अपने पतियों का भरण पोषण करते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ी चीज है भगवत प्राप्ति करना। और व्यक्ति उस भगवत प्राप्ति के मार्ग से हट जाता है, च्युत हो जाता है। व्यक्ति खामखा सोच लेता है कि बस ये मेरी प्रेमिका है, मैं इसका प्रेमी हूं, और इसी के लिए मेहनत करता है। लेकिन जिस दिन पता चलेगा कि मैं जीवन भर तक जिसके लिए मेहनत करता रहा, यह सोचकर कि ये मुझे प्रेम कर रहे हैं, ये पुत्र, ये परिजन, ये समाज, ये पत्नी हमें प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं, वो तो मात्र स्वार्थ है, उस दिन वैराग्य होगा। वैराग्य आएगा, लेकिन याद रहे उस दिन हमारे पास समय नहीं होगा भजन करने का। ज्ञान तो एक न दिन अवश्य होगा, लेकिन उस समय नहीं होगा। भारत के इतिहास को खोलकर देखिए भक्तों, एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि, जिनकी पत्नी का नाम था पिंगला, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। अक्सर अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेकर आते थे, सुंदर गहना लेकर आते थे, बस रातों दिन अपनी पत्नी का ही ख्याल रखते थे। एक दिन राजा भर्तृहरि के राज्य में एक बहुत बड़े संत आए, स्वागत किया। उस संत ने राजा भर्तृहरि को एक अमर फल दे दिया। अमर फल, ऐसा फल जिसको खाकर आदमी अमर हो जाए, कभी मरे नहीं। राजा भर्तृहरि प्रसन्न हुए, अमर फल ले लिया। राजा भर्तृहरि ने सोचा कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्रेम मेरी पत्नी पिंगला से करता हूं, और जिससे प्रेम करता हूं, यह अमर फल तो उन्हीं को खाना चाहिए।
मिला था राजा के लिए, लेकिन राजा भर्तृहरि ने वह अमर फल अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया। प्रिय, ये अमर फल खाओ और अमर बन जाओ। दुर्भाग्य की बात यह थी कि राजा अपनी पत्नी पिंगला से प्रेम करते थे, लेकिन उनकी पत्नी वो रानी पिंगला राजा से प्रेम नहीं करती थी, वो किसी शूद्र घोड़े की रखवाली करने वाले से प्रेम करती थी। तो उस समय अचानक रात को वो पिंगला अमर फल लेकर उस घोड़े वाले के पास गई और कहा कि मेरे पति ने मुझे अमर फल दिया है, ये अमर फल, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, इसलिए ये अमर फल तुम रख लो। तो शूद्र ने, उस घोड़े की निगरानी करने वाले ने अमर फल ले लिया। पिंगला चली गई। उस घोड़े की निगरानी करने वाले आदमी ने सोचा कि मैं अमर फल खाकर क्या करूंगा, क्योंकि वो पिंगला से प्रेम नहीं करता था, वो किसी वेश्या से प्रेम करता था। अमर फल लेकर उस वेश्या के पास गया और कहा कि मुझे ये अमर फल मिला है, जब तक जीऊंगा तब तक तुम्हारी जवानी देखना चाहता हूं, प्रिय ये अमर फल तुम खा लो। उसने अमर फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने रात भर सोचा अमर फल को हाथ में लेकर, और सुबह वेश्या ने निर्णय लिया कि मैं तो जन्म से ही वेश्या हूं, अमर फल खाकर मैं क्या करूंगी, मेरा तो जीवन ही नरक है। राजा को यदि मैं ये अमर फल दे दूंगी तो राजा मुझे बहुत पैसे देंगे। दूसरे ही दिन वह वेश्या उस अमर फल को लेकर राजा भर्तृहरि के पास आई, कहा राजन मेरे पास अमर फल है। राजा ने सोचा अमर फल तो ऋषि मुनि ने मुझे दिया था, मैंने पत्नी को दिया था, और दूसरा इसके पास कहां से है। बोले सत्य कहते हो राजन, मेरे पास अमर फल है, मुझे इतने रुपये दोगे तो मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। राजा ने पैसे दे दिए, अमर फल ले लिया। हाथ में आते ही पता चला ये तो वही अमर फल है जो अमर फल मैंने मेरी पत्नी को पिंगला को दिया था। राजा दंग रह गए, और पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद राजा को पता चला कि जिस पत्नी को मैं जीवन भर तक अपना जीवन साथी माना, रात दिन जिससे दिलो जान से प्रेम करता था, जिस पत्नी के लिए मैं रात दिन मेहनत करता था, वो मुझसे प्रेम नहीं करती, किसी और से प्रेम करती है। तुरंत राजा भर्तृहरि को वैराग्य आ गया। तुरंत अपने लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े सबको त्याग कर वन में चले गए, सन्यासी बन गए। एक न एक दिन ये स्थिति सबकी होने वाली है, लेकिन जिस दिन ये स्थिति होगी उस दिन कथा सुनने की शक्ति नहीं रहेगी, शरीर कांपता होगा, न कथा सुन पाएंगे, न मंदिर जा पाएंगे, न भगवान का नाम ले पाएंगे। और इसीलिए तो महात्मा गण अभी से याद कराते हैं कि पश्चात धावती जर्जर देह वार्ता पृच्छति कोपी न गेह। एक दिन ऐसा आएगा जिसके लिए आज मेहनत कर रहे हो वही तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। नहीं देख रहे हम लोग, एक माता पिता अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन देते हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र देते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को गाली देते हैं। कलयुग में गाली देकर भी माता पिता को घर पर रख ले तब भी वो श्रवण कुमार माने जाएंगे। कलयुग के संतान तो माता पिता को घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। आप देख रहे हैं कलयुग में वृद्धाश्रम की संख्या कितनी बढ़ रही है। जिसे हम अपना मानते हैं वो अपना नहीं। इस संसार में जीव अकेला आया और अकेला जाएगा, अकेला कर्म करता है और अकेला ही कर्म बंधन भुगतता है। अतः आत्मा के कल्याण के लिए हमें सोचना चाहिए, आत्म कल्याण। मात्र दूसरों के लिए सोचते रहे और आसक्त होते रहे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। रत्नाकर नाम का डाकू था, रात दिन पशुओं को मारता था।
बिल्कुल निशाना लेकर बैठा था, हिरण को मार डालूंगा। तुरंत नारद मुनि वहां पर आए और वह निशाना चूक गया। बड़ा क्रोध आया, लेकिन नारद मुनि के प्रभाव से कुछ बोल नहीं पाया। नारद जी ने उपदेश दिया, तुम क्यों पशु को मारते हो? जानते नहीं पशु को मारने से पाप लगता है, नरक में जाना पड़ता है। रत्नाकर डाकू ने कहा, मुनिवर आप क्या जानो, गृहस्थ हूँ, पत्नी है, 2-3 बच्चे हैं, ये पापी पेट का सवाल है और ये घर वालों के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। नारद जी ने कहा, जो भी है लेकिन ये पाप है। बोले लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भरण पोषण तो करना है घर वालों का। नारद मुनि ने कहा कि तुम जिसके लिए भरण पोषण करते हो, जिसके लिए ये पाप करते हो, पाप करने के बाद तुम नरक में जाओगे, तो क्या जिसके लिए तुम ये पाप कर रहे हो वे तुम्हारे साथ नरक में आएंगे? रत्नाकर डाकू अपना सिर खुजाने लगा, कहने लगा, नारद मुनि ऐसा तो मैंने कभी घर वालों को पूछा नहीं, लेकिन बात तो बहुत बढ़िया है। बोले तुम यहाँ पर खड़े रहो। नारद मुनि को उस पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया, दौड़कर अपने घर पर गया और पत्नी को कहा कि देवी, रोज तुम्हारे लिए नई साड़ी लाता हूँ, लिपस्टिक लाता हूँ, उसके लिए पैसे चाहिए और पैसे कमाने के लिए मुझे पाप करना पड़ता है, तो मरने के बाद मुझे नरक में जाना होगा, देवी तुम मेरे साथ नरक में आओगी ना? तुरंत उनकी पत्नी ने कहा, टके से जवाब दे दिया, मैं क्यों तुम्हारे साथ नरक में चलूं? तुम मेरे पति हो और पत्नी का पालन करना तुम्हारा धर्म है, मैं कोई तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। रत्नाकर डाकू ने अपने बेटे को पूछा, बेटा तुम्हें पढ़ाना लिखाना, हॉस्टल में भेजना कितना खर्च होता है जानते हो? मुझे पाप करना पड़ता है और यदि मैं नरक में गया तो बेटा तुम मेरे साथ चलोगे? बेटे ने भी कह दिया, पिताजी पालन नहीं कर सकते तो पैदा क्यों किया? मैं कोई नरक वरक में नहीं आने वाला हूं। उस समय रत्नाकर डाकू को वैराग्य हुआ। रात दिन जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा था, यह सोचकर कि ये मुझे बहुत प्रेम कर रहे हैं और वही लोग मुझे प्रेम नहीं कर रहे हैं, यही है संसार। इसलिए भक्तों, शंकराचार्य जी ने कहा कि संसार की फिजूल कार्य में अपना समय न गवाए। तो किसी ने पूछा तो क्या करें? हम देखते हैं इस संसार में कुछ लोग इस प्रकार पाप करके पैसे कमाते हैं, तो कुछ लोग साधु का वस्त्र पहनकर पैसे कमाते हैं। कुछ लोग इन कथाओं को सुनकर, इन बातों को सुनकर वैराग्य तो ले लेते हैं, लेकिन वैराग्य हो जाने के बाद भी उनकी आसक्ति जाती नहीं है। ये भर्तहरि को ही देख लीजिए, उनको वैराग्य हुआ, वन में चले गए और वन में जाकर बिल्कुल सन्यासी का वस्त्र था, राज रजवाड़े सबको त्याग दिया और वन में भटक रहे थे। दूसरी ओर उन्हीं का एक भांजा था जिसका नाम था गोपीचंद। उनको जो पता चला कि मेरे मामा ने वैराग्य लिया, वन में चले गए, तो वो भी सन्यास ले लिए और वो भी वन में चले गए। लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। ऐसा इतिहास है। एक दिन भर्तहरि एक गांव में पहुंचे, बहुत दूर से आए थे, थक चुके थे। एक वृक्ष के ऊपर खूंटी लगी हुई थी, खूंटी जानते ना, खीला लगा हुआ था। तो अपना जो झोला था वो झोला उस खूंटी के ऊपर टांग दिया और वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर के बाद निद्रा खुली, भोजन ढूंढने के लिए उस गांव में गए, झोला टंगा हुआ था। गोपीचंद वहां पर आए, दूसरे सन्यासी महाराज आए वहां पर। वृक्ष की छांव बहुत अच्छी थी, वहां कोई था नहीं, तो जिसका झोला टंगा हुआ था उसका उतार कर अपना झोला टांग दिया और वे सो गए। कुछ देर के बाद भर्तहरि आए, देखा कि मेरा झोला किसने उतारा? उसने कहा मैंने उतारा। बोले ये मेरी जगह है। गोपीचंद ने कहा मैं जब यहाँ पर आया तो कोई नहीं था, ये मेरी जगह है। भर्तहरि ने कहा मेरी जगह है, मैं यहाँ पर सोया था। गोपीचंद ने कहा एग्रीमेंट है, कोई पेपर कोई कागज? बोले संतों का कोई एग्रीमेंट नहीं, मैं यहाँ पर था, मेरा झोला टंगा हुआ था, मेरी जगह है।
दोनों के बीच में बोलाचाली हुई और इस प्रकार से झगड़ते हुए हाथापाई होने लगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर हाथ से पांव से एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, मारने लगे। उस समय वहां से एक बुढ़िया जा रही थी। बुढ़िया ने देखा कि दो साधु झगड़ रहे हैं, दो साधु मारपीट कर रहे हैं। तो बुढ़िया ने कहा कि तुम लोग साधु होकर झगड़ा कर रहे हो, तुमने सुना है कि नहीं, इस संसार का चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तहरि, अब वो तो जानती नहीं थी कि ये भर्तहरि है, दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तहरि अपनी लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े को छोड़कर वैराग्य धारण कर लिए सन्यासी बन गए। वो गोपीचंद अपने पूरे राज्य को त्याग कर सन्यासी बन गया। वे लोग इतने बड़े बड़े वैराग्य ले लिए और आप दोनों साधु बनकर एक खूंटी के लिए इतना झगड़ा कर रहे हो। तब जाकर इन दोनों को बुद्धि आई कि हमने इतनी इतनी चीज त्याग दी, लेकिन एक खूंटी से हमारी आसक्ति नहीं गई। आजकल गृहस्थियों की हालत तो बिगड़ी हुई है, आजकल साधुओं की हालत भी बिगड़ी हुई है। शंकराचार्य जी ने एक श्लोक गृहस्थियों के लिए कहा, तो इसके बाद वाला दूसरा श्लोक साधुओं के लिए कहा कि भावुकता में आकर वैराग्य ले लिया, सन्यास के वस्त्र पहन लिए, लेकिन सन्यास के वस्त्र पहनकर जटाजूट बनाकर मात्र लोगों से धन लूटना यही काम बन गया है। जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश जटिलो मुंडे लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश। गाइए पशन पीचन पश्यति लोक पशन पीचन पश्यति लोक उदर निमित्तम बहुकृत शोक। उदर निमित्तम बहुकृत शोक भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डोक्रिम करिणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंद भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जटिलो मुंडी लुंचित केश, कहते हैं अपने मस्तक पर लंबी लंबी जटा बढ़ा ली, तो कुछ लोगों ने अपना सिर मुंडवा लिया। काशा यांबर बहुकृत वेश,
और इतना ही नहीं, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। पश्यन पीचन पश्यति लोकः उदर निमित्त बहुकृत शोक। वस्त्र तो साधु के हो गए, लेकिन मन को साधु नहीं बना पाए। रूप तो साधु का बन गया, लेकिन मन साधु नहीं बना। यदि कोई मन को परखने वाला मिल गया ना, तब पता चले कि ये तो बाहर से है। मन न रंगायो रंगायो जोगी तन। मन को रंगाना चाहिए। हमारी स्थिति कुछ ऐसी है कि हम बाहर से तो साधु बन जाते हैं, लेकिन अंदर से नहीं बनते हैं। जब हम हमारा घर साफ करते हैं ना, तो घर की सफाई बाहर से नहीं अंदर से होनी चाहिए। बाहर से घर की सफाई करेंगे तो सारा कचरा अंदर जाएगा। इसलिए बुद्धिमान माताएं हैं, घर की सफाई अंदर से शुरू करती हैं, कचरा बाहर जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की सफाई अंदर से होनी चाहिए। मन शुद्ध हो, हृदय शुद्ध हो, तब जाकर बाहर से कंठी, तिलक, शिखा ये सब कुछ धारण करते हैं, लेकिन मन में बहुत बड़ा कचरा भरा हुआ है। इसलिए देखते ना, संसार में आज तो ठगने वालों की कोई कमी नहीं है। गली गली में ठगने वाले भरे पड़े हैं। लंबी जटाजूट बढ़ा लेते हैं, लोग नमस्कार करते हैं, और दूसरों को लूटने के लिए शास्त्र का इनकार कर देते हैं। शास्त्र का आचरण नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, और कह देते हैं जो करना है चाहे करो, जिस मंत्र का जाप करना है करो, बस समय से डोनेशन पहुंचा देना। एक बार दिल्ली में एक ऐसे साधु थे, महाराष्ट्र से कोई भक्त गया, ऐसे ही महाराज को प्रणाम किया, महाराज कृपा कीजिए। तो उस साधु ने कहा, कल से मेरा ध्यान करना, मेरे मंत्र का जाप करना। अब उस साधु का क्या ध्यान करे, वो तो गांजा पीता था, खैनी खाता था, खुद नशा करता था। बोले मेरा ध्यान करना, मेरे मंत्र का जाप करना, तुझे वैकुंठ मिल जाएगा। तो महाराष्ट्र का जो भगत था ना, वो कहने लगा, वाह गुरुजी वाह, आज तो आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा कर दी, धन्य धन्य कर दिया आपने मुझे। अतः मैं पूरा महाराष्ट्र आपको डोनेशन में देकर जा रहा हूं, पूरा महाराष्ट्र आपको दान में देकर जा रहा हूं। गुरुजी क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर कहने लगे, क्या ये महाराष्ट्र तेरे बाप का है, तो मुझे दान में देने बैठा है? तब वो आदमी बोला, गुरुजी तो क्या वैकुंठ आपके बाप का है कि आपका नाम लेकर, आपका ध्यान करके मुझे वैकुंठ मिल जाएगा? वैकुंठ प्राप्त करने के लिए वैकुंठाधिपति भगवान कृष्ण का ध्यान करें, कृष्ण का नाम लें। लेकिन आज के कुछ पाखंडी लोग दूसरों को ठगने के लिए भगवान को हटा दिए और खुद भगवान बनकर बैठ गए। इस संसार में जो व्यक्ति अपने आप को भगवान मानता है, न वह साधु है, न गुरु है, वो पाखंडी है। ऐसे लोगों के चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए। अरे भगवान भगवान होते हैं। गुरु तत्व क्या है? गुरु का काम है इस संसार में भटके हुए जीव को भगवान से मिलाना, भगवान से जुड़ाना, ये गुरु का काम है। तो भटके हुए जीवों को भगवान से जोड़ने के बदले भगवान को हटाकर जीवों को अपने से ही जोड़ देता है, वह गुरु नहीं, वह बहुत बड़ा ठग है। ऐसे ठगों से बचना चाहिए। कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य है, 5 रुपये की वस्तु खरीदने के लिए 50 बार सोचते हैं, लेकिन गुरु की शरण ग्रहण करने में एक बार भी नहीं सोचते हैं। जटाजूट देख लिए, कपड़े वस्त्र देख लिए, गुरु हैं, शरण में गिर गए, गुरु बना लिए। ऐसे गुरु की शरण पकड़ने का अर्थ है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुत्ते की पूंछ पकड़ना। समंदर में डूब रहे हैं और डूबते हुए यदि बचना है और कुत्ते की पूंछ पकड़ ली, कुत्ता भी जाए और पूंछ पकड़ने वाला भी जाए।
अर्थात अंधा यतांधे उपदीय माना, किसी अंधे का हाथ मत पकड़िए। ऐसे व्यक्ति की शरण में जाए जिसका शुद्ध आचरण है, शास्त्र के अनुसार जिनका जीवन है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो साधु का वेश बनाकर पैसे कमाते रहते हैं। तब किसी ने पूछा, महाराज तो करना क्या चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन में सबसे उत्तम क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं जीवन का सबसे ज्यादा समय गीता और भागवत पढ़ना चाहिए। भगवत गीता पढ़े, भागवत पढ़े, यात्रा करे, तीर्थों में जाए, और इतना ही नहीं, भगवान की पूजा करे, भगवान की सेवा करे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगा कि गीता भागवत पढ़े, यात्रा करे, भगवान की पूजा करे, लेकिन किसी ने शंकराचार्य जी को पूछ दिया, यह सब करने से फल क्या मिलेगा महाराज, हमें बताइए कि इसका फल क्या है? तब शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवत गीता किंचित देता, गंगा जल लव कणिका पीता। भगवत भगवत गीता किंचित देता, गंगा जल लव कणिका पीता। सकृदपि यस्मुरारि समर्चा, सकृदपि यस्मुरारि समर्चा। तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। कहते हैं भगवत गीता कश्चित दीता, भगवत गीता और भागवत को कोई थोड़ा भी सुन लेता है, या थोड़ा भी गंगा जल का पान कर लेता है, या राम कृष्ण और विष्णु की थोड़ी भी पूजा कर लेता है, तो ऐसे मनुष्य की चर्चा यमराज कभी नहीं करता है। अर्थात वो मनुष्य यमराज के दरबार में, नरक में जाने से बच जाता है। सकृदपि यस्मुरारि समर्चा, तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? कहते हैं भगवत गीता। गीता और भागवत को पढ़ना, गीता और भागवत का अध्ययन करना, गीता भागवत को सुनना, यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। कहते हैं ये संपूर्ण गीता भागवत का अध्ययन तो दूर की बात है, कश्चित गीता,
कश्चित मतलब गीता और भागवत को कोई थोड़ा सा भी सुन लेता है, थोड़ा भी अध्ययन कर लेता है, थोड़ा भी गंगा जल पी लेता है या थोड़ी सी भगवान की पूजा कर लेता है, तो तस्य यमः किम कुरुते चर्चा, उस मनुष्य के चर्चा यमराज जी कभी नहीं करते हैं। नहीं तो भक्तों, भागवत में वर्णन है, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भजन नहीं करते हैं और बस अपने शरीर का भरण पोषण करने के लिए, भोग भोगतने के लिए पाप करते हैं, ऐसे पापियों को मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है, नरक का भागी बनना पड़ता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ और कौन व्यक्ति कैसा पाप करता है, उसे कैसे नरक में जाना पड़ता है, पूर्ण रूप से सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया। बोले जो पाप करता है उसे नरक में जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसे जबरदस्ती ले जाया जाएगा। गीता में कृष्ण ने 2 बार कहा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। वो जाएगा, निश्चित ही जाएगा। सत्वगुण में रहकर जो कार्य करते हैं मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों में जाते हैं, रजोगुण में रहकर जो कार्य करते हैं वो इसी जगत में फंस जाते हैं, परंतु तमोगुण में रहकर जो पाप करते हैं वो मरने के बाद नरक में जाते हैं। गरुड़ पुराण में भयंकर वर्णन है, भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया है। जो आदमी जीवन भर पाप करता है, मृत्यु के समय उसे लेने के लिए सपास हस्तान त्रीन दृष्टवा, यमराज के 3 दूत उसे लेने के लिए आते हैं। काजल के पहाड़ के समान विकराल होते हैं, भयंकर उनका स्वरूप होता है, तांबा के तार के समान उनके बाल होते हैं। वक्रतुंड ऊर्ध्व रोमणम आत्मानम नेतुम आगतान, और हाथ में पाश लेकर, रस्सी लेकर उस जीव को लेने के लिए आते हैं। और जिसने पाप किया है, जो मरने वाला है, वही आदमी यमदूत को देख सकता है, अन्य कोई नहीं देख सकता। भारतवर्ष में ऐसी कहावत है, कुत्ते और गाय यमराज के दूत को देख सकते हैं। अब कहाँ तक सत्य है पता नहीं, लेकिन लोक में ऐसी चर्चा है। इसलिए रात को जब कुत्ते देख लेते हैं तो बहुत रोते हैं। तो यमराज के 3 दूत आते हैं। कुछ लोगों को नरक के ऊपर विश्वास नहीं है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो भी है यहीं पर 4 दिन की चांदनी ऐश करो है? कुछ लोग कहते हैं ये स्वर्ग नरक है ही नहीं, और यदि स्वर्ग नरक है तो किसने देखा है? तूने नहीं देखा है, जिसने देखा है उनको पूछो। मान लो हम लोग अमेरिका नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? जो अमेरिका गए उनको पूछो वो कैसा है, लॉस एंजलिस कैसा है, शिकागो कैसा है, नाइग्रा फॉल्स कैसा है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कैसा है, पूछो। नहीं नहीं अमेरिका है ही नहीं, होता तो मैं देख लिया होता। गलत बात है। सुखदेव जी ने देखा, वेदव्यास जी ने देखा है, इन लोगों ने निरूपण किया है। आचार्यगण कहते हैं पाप मत करो, मरने के बाद नरक में जाओगे, मरने के बाद जाओगे, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं। जैसे अब तो मोबाइल हो गए, प्रीपेड कार्ड ही सब लोग यूज़ करते हैं। सब पहले टेलीफोन हुआ करते थे, और जब STD ISD में हम बात करते तो उसका बहुत लंबा चौड़ा बिल आता था। तो उस समय घर वाले कहते थे बात कम करो, फ़ोन रखो तो बिल आएगा, फ़ोन रखो बिल आएगा, फ़ोन रखो बिल आएगा। फ़ोन में बात करने वाला कह सकता है कि कहाँ बिल है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बिल दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे बिल पर विश्वास नहीं है। ये गलत बात है। भले तुम्हें अभी वह बिल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 महीने के बाद कितने घंटे, कितनी मिनट, कितनी सेकंड, कितने पल्स बात की हैं, उसका सारा हिसाब, उसका सारा लेखा जोखा घर पर आएगा, भुगतना होगा। जैसे टेलीफोन का बिल
1 महीने के बाद आता है, वैसे यमराज जी का बिल 1 जीवन के बाद आता है, लेकिन आता अवश्य है। हम लोग भले ना जाने कि हमने कितनी सेकंड बात की हैं, लेकिन उनको पता होता है। हम नहीं जानते कि हमने कितने पाप किए हैं, लेकिन यमराज जी पूर्ण रूप से जानते हैं। और ऐसे पापी को लेने के लिए यमराज अपने दूतों को भेजते हैं। और भजन करने वाले को तो कोई चिंता नहीं हो, तो हंसते हंसते जाता है। भगवान के पार्षद लेने के लिए आते और हंसते हंसते अपने शरीर को त्यागता है। लेकिन जिसने पाप किया है ना, वो तो बहुत दुखी होता है, वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। यमराज के भयंकर भयंकर दूतों को देखकर वे डर जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, बुजुर्गों को पता होगा कि जिस समय किसी की मृत्यु हो जाती है और जीवन में भजन भक्ति नहीं की, उनकी आंखें फट जाती हैं, पसीना निकल जाता है और मल मूत्र तक त्याग हो जाता है। कारण क्या है? कारण यही है, यमराज के दूत को देखकर वो भयभीत हो गया, डर गया, जो भी था शरीर में सब निकल गया। निशानी यमराज के दूत उस रस्सी से उनके शरीर में से आत्मा को निकाल देते हैं। जैसे ही आत्मा को खींच लेते हैं, शरीर मृतक बन जाता है और उसे लेकर यहां से 99,000 योजन दूर, सब कुछ लिखा है भागवत में। कुछ लोग कहते हैं नरक है तो कहां है? भागवत में लिखा है, पृथ्वी के बिल्कुल नीचे गर्भोदक सागर के ऊपर, यहां से 99,000 योजन दूर दक्षिण की दिशा में एक लोक है जिसका नाम है नरक लोक। इस संसार में जब कोई गवर्नमेंट किसी शहर का निर्माण करती है तो बिल्डिंग बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, गार्डन बनाती है, ग्राउंड बनाती है, साथ ही साथ एक जेल विभाग, एक पुलिस विभाग बनाती है। क्यों? जो लोग उस राज्य के, उस देश की गवर्नमेंट के नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। जब छोटी सी गवर्नमेंट देश का निर्माण करती है तो जेल बनाती हैं, तो गवर्नमेंट की भी गवर्नमेंट भगवान ने जब ये संसार बनाया तो क्या जेल विभाग नहीं बनाया होगा? अवश्य बनाया। गवर्नमेंट का जेल विभाग जो है उसे जेल कहते हैं, भगवान का जो जेल विभाग उसे नरक कहते हैं। नाम नरक दिया क्यों? क्योंकि नर माने मनुष्य, मनुष्य ही उसमें जाता है, कुत्ता बैल गधा नहीं जाता। ध्यान से सुनिए, कुत्ता यदि बिल्ली को मारता है तो वो नरक में नहीं जाता, क्योंकि जीव जीवस्य जीवनम, भगवान ने उनको इसी के लिए बनाया है। नरक का अधिकारी मात्र नर है, मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने विशेष बुद्धि प्रदान की है। सत असत का भेद जाने, क्या अच्छा क्या बुरा शास्त्र के द्वारा वो पढ़े, समझे, जीवन में उतारे। परंतु फिर भी जीवन भर आदमी इस चीज को नहीं जानता है, पाप करते रहता है। और याद रहे, चाहे जानकर पाप करे या अनजाने में पाप करे, फल तो अवश्य मिलेगा। कोई आग जल रही है, जानबूझकर अग्नि में हाथ डालो, अब दिया जल रहा है, कोई जानबूझकर हाथ डाले, कोई अनजाने में ऐसे हाथ रख दे, जलाएगा। ठीक उसी प्रकार जानकर पाप करे, अनजाने में पाप करे, नरक में जाना ही पड़ेगा। हमारे जीवन में कुछ ऐसे पाप हैं जो अनजाने में होते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता है। घर से ऑफिस जाते हैं, मेरा एक मित्र था, मेरे साथ कॉलेज में था, फिर हम लोग अलग अलग, दुनिया अलग अलग हो गई। मैं चला गया इस्कॉन, भक्ति करने लगा और प्रचार करने लगा, और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, 500,000 करोड़ रुपए वो कमा लिया। एक दिन हमारे मंदिर में आया, अचानक मुझे मिला, तो कॉलेज का मित्र था, तो मैं उसको प्रीचिंग करने लगा। निर्जला थी, जन्माष्टमी का दिन था, तो मैंने कहा देखो, उनका नाम अमित है, देखो तुम पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन परमार्थ भी कमाओ, भक्ति करो। तो सीधा उसने मुझे क्या कहा जानते हैं? बोले मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का कि मैं भक्ति करूं? तो मैंने कहा हम लोग ने बिगाड़ा है सबका, हम लोग बहुत बड़े डाकू हैं, इसलिए मंदिर में आए।
वो तुरंत मुझे पूछा, मैं कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी का 1 रुपया बाकी नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे भक्ति करने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा भाई तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैं बताऊं, तुम घर से ऑफिस में कैसे जाते हो, चलकर जाते हो, तो अपने पांव के नीचे कितने जीव जंतु मर जाते हैं, क्या उस जीव जंतु को बिगाड़ा नहीं? जब तुम्हारे लिए भोजन पकता है तो उस अग्नि में कितने सारे जीव जंतु मर जाते हैं। गर्म पानी से स्नान करते हो, वह गर्म पानी जब नाली में जाता है उसमें कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, गर्म पानी स्पर्श होते ही मर जाते हैं, क्या बिगाड़ा नहीं उस जीव का? बेचारे परवश लाचार बेबस जीव जो बोल नहीं पाते हैं, कितना बिगाड़ा उनका। सांस लेते हैं, अनेकों जीव जंतु अंदर जाते हैं, क्या उनका बिगाड़ा नहीं? वो 1 घंटा मेरा प्रवचन सुना और प्रवचन सुनकर ऐसा भगत बना, ऐसा भगत बना, भगत भी बन गया, दीक्षा भी लिया, मंदिर में बहुत डोनेशन भी किया और आज उनका बहुत बड़ा नाम है, अमीय निमाय दास। अच्छा है, जीवन सुधार दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मात्र हम सोचते हैं कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अनजाने में भी बहुत सारे पाप होते हैं। तो कुछ ऐसे पाप हैं जो अनजाने में होते हैं, तो कुछ लोग तो रच रच के पाप करते हैं, फुर्सत से पाप करते हैं। शराब घरों में जाते हैं, शराब पीते हैं, पाप है। मांस खाते हैं, दूसरे जीव को काट कर मार कर खाते हैं, पाप है। अंडा खाते हैं, पाप है। नशा करते हैं, पाप है। अवैध संग करते हैं, पराई स्त्रियों का संग करते हैं, पाप है। चाहे जानकर पाप करें, चाहे अनजाने में पाप करें, पाप करने वाले को नरक में जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं। और जब वो मरता है ना, बहुत तड़पता है। यमराज के दूत उसे लेकर 99,000 किलोमीटर दूर उसे गाड़ी में बिठाकर नहीं जाते, 99,000 किलोमीटर उस जीवात्मा को दौड़ना पड़ता है। गरम रेत होती है, गरम पत्थर, गरम बालू होती है, उस पर दौड़ना होता है। वो पानी मांगता है, उस समय यमराज के दूत उसे डंडे देते हैं, दंड देते हैं। आज तो हम पानी पी लेते हैं, जितना चाहे उतना पानी पी लेते हैं, भले पानी पीते समय भगवान को याद न करें, लेकिन याद रहे ये पानी भगवान का विकार है, भगवान की देन है। आज का साइंस कहता है H2O से पानी बना, लेकिन H2O कहां से बना? ईश्वर से बना। जब भी कुछ खाए, जब भी कुछ पिए तो भगवान को याद करे, लेकिन नहीं करता है जीव, दंड मिलता है। प्यास लगती है, पानी नहीं दिया जाता है, भोजन भी नहीं दिया जाता है, और उस समय यमराज के स्थान उस नरक में उस जीव को लेकर जाते हैं, और नरक में दूसरे जीवों को दंडित होते देखकर वह जीव यहां से भाग जाता है। जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई 12 दिन तक वहां पर रहता है, और 12 दिन के बाद यमराज की कोर्ट में उसे खड़ा किया जाता है। यमराज जी के पास उनके मंत्री हैं जिसका नाम है चित्रगुप्त। आज के फिल्म वालों ने, मीडिया वालों ने इस शास्त्र की चीज को बहुत बिगाड़ के रख दिया है। जहां सत्य का निरूपण होना चाहिए वहां इन लोगों ने मनोरंजन बनाकर रख दिया, लेकिन ये सत्य है भक्तों। और चित्रगुप्त इस दुनिया में जितने भी लोग जितना पाप करते हैं, सारा लेखा जोखा उनके पास है। आप कहोगे कि दुनिया के सब लोग का कर्म करते हैं, ये सब चित्रगुप्त जानते हैं, आखिर कैसे? भागवत में वर्णन है, एक एक जीव पर 12 कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे जानते हैं ना? आप किसी की ऑफिस में जाओ, किसी मॉल में जाओ तो स्पाई कैमरे होते हैं, है ना? तो एक एक जीव पर 12 कैमरे। क्रिकेट मैच देखते हो, कोई आउट होता है या 6 मारता है तो यहां से भी दिखाते हैं, ये एंगल से, ये एंगल से, ऊपर के एंगल से, सारे एंगलों से दिखाते हैं। वैसे जो जीव है, एक एक जीव को 12 एंगल से कैमरे फिट किए गए हैं ताकि वो बच ना सके। और वो 12 कैमरे की लाइन जो है यमराज के नरक में है, और बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है, वहां पर वो सारा डेटा सेव होता है। उनकी हार्ड डिस्क कभी बिगड़ती नहीं है, कभी डिलीट नहीं होती है। अब आपकी ये जिज्ञासा होगी, ये 12 कैमरे है कहाँ?
तो भागवत के एक श्लोक में बताया गया सूर्य, सबसे पहला कैमरा है सूर्य देवता। सूर्य देवता जीव के साक्षी हैं। संसार के जीव जो भी कर्म कर रहे हैं सूर्य के लेंस में सब कैप्चर हो रहा है, प्रत्येक जीव का। मनुष्य की खोपड़ी तो बहुत तेज है, यह सुनकर सोचेगा ठीक है अब ऐसी जगह पर पाप करूंगा जहां सूर्य का प्रकाश न हो। लेकिन यहां पर बताया गया दूसरा कैमरा है चंद्रमा। चलो सूर्य नहीं तो एक कैमरे में आपका पाप कैप्चर नहीं हुआ तो चंद्रमा में हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी का तो कहना ही क्या है। सोचेगा चलो अमावस्या के दिन पाप करूंगा, न सूर्य न चंद्रमा। लेकिन दो नहीं 12 कैमरे हैं। दिशा भी एक कैमरा है, वायु देवता भी एक कैमरा है। ये जो हवा बह रही है ना ये भी एक कैमरा है। ऐसा तो कोई पाप नहीं जहां बिल्कुल शून्य अवकाश हो, जहां वायु न हो, ऐसी जगह जाकर हम लोग पाप करेंगे। तो सूर्य खम मरु दिश सोम संध्या हनि, संध्या भी एक साक्षी है, अग्नि भी साक्षी है, और हमारे आंखों के ऊपर निमि देवता बैठे हैं वो भी एक साक्षी हैं, और सबसे बड़े साक्षी परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हैं, सब देख रहे हैं। सारा पाप वहां पर नोट हो रहा है। तो उस पापी को यमराज के दरबार में खड़ा किया जाता है और कहते हैं चित्रगुप्त बताइए कितना पाप किया है। चित्रगुप्त कहता है महाराज इसने 1 टन बकरे का मांस खाया है, 10 टन मुर्गी खा चुका है, और अंडा का तो कहना ही क्या, बहुत लंबा चौड़ा फिगर है महाराज। बताओ इसका क्या करे। भागवत में वर्णन है जो जीव मांसाहार करता है यमराज जी उसे कुंभीपाक नाम के नरक में भेज देते हैं। जाओ इसे मारो पीटो और कुंभीपाक नरक में डाल दो। भागवत के 5वें स्कंद में यह वर्णन है। कुंभीपाक नरक में डालो। कुंभीपाक नरक में उस जीव को लेकर जाते हैं और जीव को बहुत पीटते हैं डंडे से। यमराज एक जीव के ऊपर 10-10 यमराज के दूत होते हैं, उसे बहुत मारते, बहुत पीटते हैं। और उस कुंभीपाक नरक में एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है। कढ़ाई जानते हैं ना, बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें तेल होता है, उसे हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, वह तेल खोलने लगता है। और जिस प्रकार से इस जीव ने, इस पापी ने यहाँ के बकरे को, मुर्गियों को तेल में फ्राई करके खाया था, वैसे उनका फ्राई किया जाता है। उस जीव को उठाया जाता है। यमराज के 10-10 दूत उठाते हैं, वो यमदूत उसे उठाकर गरम गरम खोलते हुए तेल में लेकर जाते हैं। वो चिल्लाता है मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा। तब यमराज के दूत उसे उतारते हैं और 10 डंडे और मारते हैं। साले ऐसी बुद्धि जब मनुष्य जीवन मिला था तब नहीं आई। मनुष्य जीवन मिला था, गीता भागवत रामायण जैसे शास्त्र मिले, तो वह पढ़कर भी बुद्धि नहीं आई। चलो ये पढ़कर नहीं आई, लाल गोविंद दास भी आए थे, इतना गला फाड़ फाड़ के बता रहे थे, फिर भी नहीं समझा, और 2 डंडे मारते हैं। और उस गरम गरम खोलते हुए तेल में उस जीव को डाला जाता है। आपका प्रश्न होगा कि वह जीव मर नहीं जाएगा? मरेगा नहीं, क्योंकि नरक में एक विशेष शरीर दिया जाता है जिसका नाम है यातना शरीर। स्पेशल दुख दंड यातना देने के लिए ही वह शरीर बनाया गया है। इस शरीर में जब चोट आती है तो दर्द होता है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा दर्द उस शरीर में होता है। लेकिन ये शरीर मर जाता है, वो शरीर मरता नहीं है, मूर्छित सा हो जाता है, शरीर से खून पस निकल जाता है। तब उस आदमी को उस गर्म खोलते हुए तेल से निकाल कर नीचे रख दिया जाता है, तड़पता है। कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है फिर से उठाकर उसे पीटते हैं, मारते हैं और गरम गरम खोलते हुए तेल में डालते हैं। जितनी बार मांस खा